एसर ने अपने नए गेमिंग लैपटॉप एसर नाइट्रो 5 को भारत में लॉन्च कर दिया है। यह कंपनी की नाइट्रो सीरीज का नया मेंबर है। एसर नाइट्रो 5 को सिंगल स्क्रीन साइज 15.6 इंच में पेश किया गया है। एसर नाइट्रो 5 के साथ 4 जोन RGB कीबोर्ड और विंडोज 11 का सपोर्ट दिया गया है। लैपटॉप के साथ कॉम्फी व्यू फीचर और AMD Ryzen 7 प्रोसेसर का सपोर्ट दिया गया है। लैपटॉप में 512 GB तक SSD स्टोरेज मिलती है। एसर नाइट्रो 5 लैपटॉप को भारत में 79,990 रुपए की शुरुआती कीमत पर पेश किया गया है। ये एसर के सभी एक्सक्लूसिव स्टोर पर उपलब्ध है। इसे एसर ई स्टोर और फ्लिपकार्ट पर से भी खरीदा जा सकता है। लैपटॉप ब्लैक कलर बॉडी और 4 जोन RGB कीबोर्ड के साथ आता है। एसर नाइट्रो 5 में 15.6 इंच का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले मिलती है जो 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और नाइट्रो 5 कॉम्फी व्यू फीचर के साथ आता है जो अलग अलग सेटिंग में अधिक कंफर्ट देने के लिए लाइट रिफ्लेक्शन को कम करता है। मोटोरोला का नया वेरिएंट मोटो G32 22 मार्च को भारत में लॉन्च होने जा रहा है। मोटो G32 पहले से भारतीय बाजार में 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज के साथ उपलब्ध है, लेकिन अब इसे 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज के साथ लॉन्च किया जा रहा है। मोटो G32 की कीमत 11,999 रुपये हो सकती है। मोटो G32 में एंड्रॉयड 12 आधारित स्टॉक एंड्रॉयड वाला एक्सपीरियंस देखने को मिल सकता है। फोन में थिंक शील्ड की सिक्योरिटी के साथ वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट के लिए IP52 की रेटिंग भी मिलती है। साथ ही फोन में 6.5 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 1080x2400 पिक्सल रेजोल्यूशन मिलता है। फोन में स्नैपड्रैगन का 680 प्रोसेसर और स्पोर्ट्स स्टीरियो स्पीकर के साथ डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी दिया गया है। साथ ही फोन में ड्यूल स्टीरियो स्पीकर और ड्यूल माइक्रोफोन भी मिलता है। फोन में 50 MP का प्राइमरी, 8 MP का अल्ट्रा वाइड और 2 MP का मैक्रो लेंस के साथ आता है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 16 MP का फ्रंट कैमरा भी दिया गया है। टेक्नो स्पार्क 10 प्रो की लॉन्चिंग 23 मार्च को होने जा रही है। टेक्नो स्पार्क 10 प्रो को पहली बार मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस MWC 2023 में पेश किया गया था। टेक्नो स्पार्क 10 प्रो स्टेरी ब्लैक और पर्ल व्हाइट कलर में उपलब्ध होगा। फोन में 16 GB तक की रैम मिलेगी जिसमें वर्चुअल रैम भी शामिल होगा। कंपनी की लिस्टिंग के मुताबिक टेक्नो स्पार्क 10 प्रो में एंड्रॉयड 13 आधारित iOS 12.6 मिलेगा। इसके अलावा फोन में 6.8 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले होगी जिसका रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज होगा। डिस्प्ले की स्टाइल पंच होल होगी। टेक्नो स्पार्क 10 प्रो में 3 रियर कैमरे मिलेंगे जिसमें प्राइमरी लेंस 50 MP का होगा। कैमरे के साथ AI का भी सपोर्ट होगा। रियर कैमरे के साथ डुअल फ्लैश लाइट मिलेगी। फ्रंट में 32 MP का कैमरा मिलेगा। कनेक्टिविटी के लिए टेक्नो स्पार्क 10 प्रो में वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS, FM रेडियो, NFC और OTG का सपोर्ट भी मिलेगा। फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। इसमें 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी मिलेगी। जियोनी ने लंबे समय से अपने पोर्टफोलियो में नए डिवाइस नहीं जोड़े थे, लेकिन अब कंपनी ने कथित तौर पर चीन में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है जो आपको पहली नजर में एप्पल आईफोन और साथ ही Xiaomi के Mi 11 अल्ट्रा की याद दिलाएगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्मार्टफोन में फ्रंट में आईफोन के समान नॉच और बैक में एक बड़े चौकोर आकार का कैमरा मॉड्यूल दिया है। उसमें एक छोटी सेकेंडरी डिस्प्ले दिया गया है। इस जियोनी स्मार्टफोन का नाम F3 Pro है जिस पर 6.5 इंच के डिस्प्ले के साथ यूनिसॉक का T610 चिपसेट, 8 GB रैम और 3900 mAh की बैटरी मिलती है। स्मार्टफोन 8 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज से लैस आता है। फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं है कि यह किस एंड्रॉयड वर्जन पर चलता है। रियर कैमरे सेटअप में 21 MP का प्राइमरी रियर सेंसर शामिल है। फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 5 MP का कैमरा सेंसर दिया गया है। जियोनी F3 Pro में 3900 mAh की क्षमता वाली बैटरी है जो 10 वॉट की स्लो चार्जिंग सपोर्ट करती है। Redmi Note 12 सीरीज का ग्लोबल लॉन्च अगले कुछ दिनों में होने वाला है। यह स्मार्टफोन सीरीज भारत और चीन में पहले से मौजूद है और 23 मार्च को इंटरनेशनल मार्केट से डेब्यू करेगी। रिपोर्ट के अनुसार Redmi Note 12S में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ 6.43 इंच का एमोलेड डिस्प्ले होने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया कि डिवाइस में MediaTek Helio G96 चिपसेट के साथ 8 GB तक LPDDR4X रैम और 128 GB तक स्टोरेज हो सकता है। यह स्मार्टफोन Android 12 पर बेस्ड MIUI 14 पर चल सकता है। बात करें कैमरों की तो Redmi Note 12S में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप हो सकता है। फोन में 108 MP का प्राइमरी सेंसर, 8 MP का सेकेंडरी लेंस और 2 MP का एक और कैमरा दिया जा सकता है। फ्रंट में 16 MP का सेल्फी कैमरा होने की उम्मीद है। कहा गया कि कथित Redmi स्मार्टफोन में 67 वॉट फास्ट चार्जिंग और USB Type-C चार्जिंग पोर्ट सपोर्ट के साथ 5000 mAh की बैटरी दी जा सकती है।
BGMI को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। BGMI को भारत में जुलाई 2022 में भारत में ब्लॉक कर दिया गया था। प्राइवेसी से जुड़े चिंता के चलते भारत सरकार ने इस गेम को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर से हटाए जाने का आदेश दिया। इसके बाद से समय समय पर गेम की वापसी से जुड़ी कई अफवाहें और दावों के सामने आने के बाद अब एक लेटेस्ट रिपोर्ट आ गया है कि भारत सरकार ने PUBG मोबाइल के समान इस गेम से बैन हटाने का फैसला लिया है। यदि दावा सच होता है तो आप जल्द इस गेम को अपने मोबाइल पर खेल सकेंगे। बताया गया कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को 3 महीने के लिए मोबाइल ऐप स्टोर से अनब्लॉक करने का फैसला लिया गया है। रिपोर्ट कहती है कि सरकार ने एक बैठक में यह फैसला लिया और साथ ही कुछ बैन हटाने के साथ साथ कुछ शर्तें भी रखी हैं। बैन को सीमित समय के लिए हटाया जाएगा और गेम में कुछ बदलाव भी किए जाएंगे। BGMI से बैन कथित तौर पर तभी हटाया जाएगा जब डेवलपर क्राफ्टन सरकार द्वारा बताए बदलावों को जोड़ेगा। iQOO ने कुछ समय पहले ही अपनी होम मार्केट चीन में MediaTek Dimensity 6020 प्रोसेसर वाला iQOO G7i लॉन्च किया था। वहीं अब कंपनी इसी सीरीज का iQOO G7 और G7X स्मार्टफोन भी ले आई है। ये दोनों फोन भी फिलहाल चाइना में ही उतारे गए हैं, जिनमें से iQOO Z7X के प्राइस, फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस की डिटेल हम आपको आगे बताएंगे। 6000 mAh की बैटरी और 80 वाट की फास्ट चार्जिंग इसकी मुख्य खूबी है। iQOO G7X 2388 बाय 1080 पिक्सल रेजोल्यूशन वाली 6.64 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले सपोर्ट करता है। ये फोन स्क्रीन LCD पैनल पर बनी है जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट पर काम करता है। फोन डिस्प्ले पंच होल स्टाइल पर बनी है जो 480 निट्स ब्राइटनेस जैसे फीचर सपोर्ट करती है। iQOO G7X Android 13 पर लॉन्च हुआ जो Origin OS 3 के साथ मिलकर काम करता है। प्रोसेसिंग के लिए इस स्मार्टफोन में 2.2 गीगाहर्ट्ज का क्लॉक स्पीड वाला Qualcomm का Snapdragon 695 ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है। ग्राफिक्स के लिए यह फोन Adreno 619 GPU सपोर्ट करता है। गिज़मोर ने भारत में अपनी नई स्मार्ट वॉच Vogue को लॉन्च कर दिया है। इस स्मार्ट वॉच की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका डिजाइन एप्पल की सबसे प्रीमियम स्मार्ट वॉच एप्पल वॉच अल्ट्रा जैसा है। हालांकि इसकी कीमत एप्पल के मुकाबले काफी कम है। गिज़मोर के लेटेस्ट स्मार्ट वॉच की कुछ फीचर्स की बात करें तो इसमें मेटल फ्रेम के साथ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और ब्लूटूथ कॉलिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं। यहाँ हम आपको गिज़मोर की लेटेस्ट स्मार्ट वॉच के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं। गिज़मोर Vogue स्मार्ट वॉच में मेटल केस दिया गया है। इस वॉच में 1.95 इंच का HD एज टू एज डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले की ब्राइटनेस 600 निट्स है। डिस्प्ले का बॉडी टू स्क्रीन रेशियो 91% है। ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर के साथ आता है। इस वॉच में 2 फिजिकल बटन मिलते हैं। इसमें एक बटन पावर और दूसरा रीसेट टास्क के लिए दिया गया है। इसके साथ ही इसमें रोटेटिंग क्राउन कंट्रोलर भी दिया गया है। पोको X5 5G स्मार्टफोन की फर्स्ट सेल आज से इंडिया में शुरू हो रही है। आपको बता दें कि पोको के इस फोन को आप 4500 रुपए के डिस्काउंट ऑफर में फर्स्ट सेल में खरीदने का मौका मिल रहा है। अगर आप 15,000 रुपए के बजट में कोई नया 5G फोन तलाश रहे हैं तो आपके लिए यह बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। पोको X5 5G की प्राइस पोको ने इस फोन को 20,999 रुपए में लॉन्च किया था, लेकिन कंपनी की ओर से फिलहाल इसे 18,999 रुपए के इंट्रोडक्टरी प्राइस पर सेल किया जा रहा है। लेकिन इस फोन पर फर्स्ट सेल में कई दूसरे ऑफर भी मिल रहे हैं, जिससे आप पोको X5 5G फोन को केवल 14,499 रुपए में खरीद सकते हैं। पोको के स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन का 695 प्रोसेसर दिया गया है जो 6 GB रैम और 128 GB की स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है। इस फोन में 6.67 इंच की FHD प्लस डिस्प्ले दी गई है। कैमरा सेटअप की बात करें तो इसके लिए रियर पैनल में 48+8+2 का कैमरा सेटअप और 13 MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। एप्पल का पहला स्टोर भारत में अगले महीने खुल रहा है। अब तक कंपनी भारत में ऑथराइज्ड रिटेलर्स और ऑनलाइन स्टोर के जरिए अपने प्रोडक्ट्स बेचती है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत का पहला एप्पल स्टोर मुंबई में खुलेगा और इसके बाद दिल्ली में कंपनी अपना फ्लैगशिप स्टोर ओपन करेगी। गौरतलब है कि काफी समय से भारत में एप्पल स्टोर ओपन होने की रिपोर्ट्स आती रही हैं, लेकिन अब एप्पल फैंस को कंपनी जल्दी तोहफा देने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई और दिल्ली दोनों ही जगह पर कंपनी ने एप्पल स्टोर के लिए फिट आउट तैयार कर लिया है। दावा यह भी किया जा रहा है कि मुंबई से पहले दिल्ली एप्पल स्टोर का फिट आउट फिनिश कर दिया गया है, लेकिन पहला स्टोर मुंबई में ही खुलेगा। मुंबई एप्पल स्टोर भारत में एप्पल का फ्लैगशिप स्टोर होगा। हालांकि एप्पल ने अब तक भारत में नए स्टोर ओपन करने की ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है, इसलिए अप्रैल में किस दिन यह स्टोर ओपन होगा इसकी कोई जानकारी नहीं है।